वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेड। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो अभी सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि आईपीएल के दौरान अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो 100% कैशबैक आप लोग को मिल सकता है। साथ ही साथ जो भी आप लोग पेमेंट करोगे उसका 5% कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है, और जो भी आप लोग पेमेंट करते हो वो इंस्टेंटली सेटलमेंट हो जाता है, जो कि अदर एप्लीकेशन में कम से कम 48 आवर लग जाते हैं। और हर एक पेमेंट के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा तक का रिवॉर्ड अभी आईपीएल सीजन में मिल रहा है। तो आप लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो क्रेड से ही करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2022 टर्म इन एग्जाम के बारे में। जून 2022 टर्म इन एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है, एग्जाम फॉर्म फिलअप कब रिलीज किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनका क्या होगा, साथ ही साथ कौन कौन से स्टूडेंट जून 2022 का एग्जाम दे सकते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं। इन शॉर्ट हम लोग जून 2022 टर्म इन एग्जाम के बारे में हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। और एग्जाम के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जून 2022 एग्जाम के डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि जून 2022 एग्जाम कब से स्टार्ट किया जा सकता है ना। एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं वो बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस बता रहा हूं। इसको लेकर अभी ऑफिशियल इग्नू की तरफ से जानकारी नहीं आई है, क्योंकि अभी डिसीजन ही नहीं लिया गया है। एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद से इसको लेकर डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को सर्कमस्टेंसेस के बिना पे बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली इग्नू में जून का एग्जाम 1 जून से कंडक्ट करवाया जाता है और दिसंबर का एग्जाम 1 दिसंबर से कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट कुछ सेशन से, जब से कोविड का सिचुएशन आया है तब से एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। जून 2020 का एग्जाम सितंबर में कंडक्ट करवाया गया, दिसंबर 2020 का एग्जाम फरवरी में कंडक्ट करवाया गया, नाउ जून 2021 का एग्जाम अगस्त में कंडक्ट करवाया गया और दिसंबर 2021 का एग्जाम 4 मार्च से कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम को फर्दर पोस्टपोन किया जा रहा है और इस बार भी जून का एग्जाम जून में होने के चांसेस बहुत कम है। आइदर वो जुलाई और अगस्त शिफ्ट हो सकते हैं। देखते हैं इग्नू की तरफ से क्या डिसीजन लिया जा रहा है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि अभी तो कोविड का कोई सिचुएशन है नहीं, सब कुछ तो नॉर्मलाइज हो गया, तो अभी एग्जाम क्यों पोस्टपोन होगा। तो देखो उसका नंबर ऑफ रीजन है। क्या क्या रीजन है? सबसे पहली बात ये कि जो दिसंबर का एग्जाम है वो पोस्टपोन होकर मार्च से कंडक्ट करवाया जा रहा है। 11 अप्रैल तक तो एग्जाम ही खत्म हो रहा है ना। जो भी स्टूडेंट अभी 11 अप्रैल तक एग्जाम दे रहे हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, खासकर जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट, जिनका थर्ड ईयर का एग्जाम होने वाला है जून 2022 में। तो एक महीना के गैप में थर्ड ईयर का एग्जाम वो कैसे दे सकते हैं, समझ में आया? तो इस वजह से पोस्टपोन किया जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि दिसंबर 2020 का एग्जाम को भी इसी रीजन से ही पोस्टपोन किया गया था, क्योंकि जब 29 अक्टूबर को जब ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जब आप जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, तो उस टाइम पे भी कोविड का सिचुएशन नॉर्मल हो गया था। फर्स्ट वेव आने के बाद से फिर नवंबर तक नॉर्मल हो गया था। सेकेंड वेव अप्रैल के बाद स्टार्ट हुआ, ज्यादा केसेस आने लगे। तो उस वक्त भी एग्जाम को पोस्टपोन इसीलिए किया गया था क्योंकि जून 2020 का एग्जाम को शिफ्ट किया गया था सितंबर में, और सितंबर का एग्जाम अक्टूबर तक चला था। अब जाहिर सी बात है अक्टूबर तक एग्जाम ही चलेगा, फिर नवंबर के बाद फिर दिसंबर में, एक महीना के अंदर में कैसे एग्जाम ले सकते हैं। इसलिए उस वक्त भी एग्जाम को पोस्टपोन करके दिसंबर के एग्जाम को फरवरी में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो वही रीजन है और इस बार भी वही कारण की वजह से एग्जाम को, जून एग्जाम को शिफ्ट किया जाने का चांसेस है। वो आइदर जुलाई में या अगस्त में कंडक्ट करवाया जा सकता है। अभी पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूं बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। अभी देखते हैं इग्नू की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन जून का एग्जाम जून में होने के चांसेस तो बहुत कम है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जून 2022 का एग्जाम देने के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है ना। जो 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें जो भी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए हों तो वो जून 2022 का एग्जाम दे सकते हैं। बस उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और फी पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो सब स्टूडेंट जो अभी 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन किसी भी पेपर में उनका बैक लग गया, फेल हो गए, तब भी वो जून 2022 सेशन का एग्जाम दे सकते हैं और उनको भी बस एग्जाम फॉर्म
फिलअप करना पड़ेगा और फिर से फी पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? इसके साथ साथ में वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में इग्नू के किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, वो भी जून 2022 सेशन का एग्जाम दे सकते हैं। देखो, इग्नू में दो तरह के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, एक ईयरली बेस और एक सेमेस्टर बेस। ठीक है, तो जुलाई 2021 सेशन में अगर आपने ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया होगा, तब आप जून 2022 का एग्जाम दे सकते हैं। कौन कौन सा है ईयरली बेस बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग इसमें से नोट डाउन कर लेना। अगर इन सभी प्रोग्राम में आपने जुलाई 2021 सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा, तो आपका एग्जाम जून 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तब भी आप जून 2022 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। जुलाई 2020 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने जुलाई 2021 सेशन में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। जुलाई 2019 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने जुलाई 2021 सेशन में थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। या आप जिस भी अदर सेशन के स्टूडेंट हैं, अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन करवाया है, तब भी आप जून 2022 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन सा ईयरली बेस प्रोग्राम है, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे मैं जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया उनको एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। आप लोग को पता है कि जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था फर्स्ट ईयर में। नाउ जो उनको प्रमोशन ऑफर किया गया था, उसका रूल ये था कि आपको सेकेंड ईयर के बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम अभी जून 2022 में होने वाला है। तो बोलने का मतलब यह है कि जितने भी जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था, वो जून 2022 के एग्जाम को बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि इसी के ऊपर आपका सेकेंड ईयर का भी मार्क्स डिपेंड है। ठीक है, जैसा आप फर्स्ट ईयर का भी मार्क्स डिपेंड है, तो जैसा आप सेकेंड ईयर में मार्क्स लाओगे, उसी के एवरेज पे फर्स्ट ईयर में मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो जुलाई 2020 बैच के जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है, वो जून 2022 का एग्जाम का तैयारी अभी से ही करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा परसेंटेज डिपेंड करता है। ऑलराइट, नाउ इसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो जनवरी 2022 सेशन का एग्जाम दे सकते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि BCA, MCA या MBA में जनवरी 2022 सेशन में न्यू एडमिशन लिया हो या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तो वो जून 2022 सेशन का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का हर 6 मंथ बाद एग्जाम होता है। साथ ही साथ अगर आपने जनवरी 2022 सेशन में किसी भी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे CLIS, CIT, CBS, CDM ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया, तब भी आप जून 2022 का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम 6 मंथ का ही होता है, और जब भी आप एडमिशन लेते हो उसके नेक्स्ट सेशन में ही एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप लोग को ये सेशन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग इस पोर्टल को विजिट कर सकते हो। ये इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा, अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, तो आपको ये पोर्टल से ही पता चल जाएगा कि आपने किस सेशन में इग्नू में एडमिशन लिया है और किस सेशन में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ठीक है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। तो अभी तक हमने बात कर लिया कि कौन कौन से स्टूडेंट जून 2022 का एग्जाम दे सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे सकते। तो जनवरी 2022 सेशन के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर किसी ने भी एडमिशन लिया होगा इग्नू में, तो उनका एग्जाम जून 2022 में नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, उनका दिसंबर 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट ने अगर जनवरी 2022 में एडमिशन लिया होगा, तब वो जून का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उनका 6 मंथ बाद एग्जाम होता है। लेकिन अगर आपने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जनवरी 2022 सेशन में, तब आपका एग्जाम दिसंबर 2022 में होगा, जून 2022 में नहीं होगा। ठीक है, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम कौन कौन सा है, यहाँ पे मैंने बैचलर डिग्री का लिस्ट दे दिया, यहाँ पे मास्टर डिग्री का लिस्ट दे दिया है। यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे जो CBCS प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं बैचलर डिग्री के, तो उनका प्रोग्राम में लिखा होगा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, लेकिन उसे देख के ये नहीं लगना चाहिए आप लोग को कि ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। आप लोग का है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम, वहां पे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है कैटेगराइज करके। ठीक है, लेकिन है आप लोग का ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, BAG, BCom, BSc, BTS, BA, VTM, BAECH, ECH, BAHI, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। बात समझ में आप लोग को। और इसके साथ साथ में वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन जो अभी री रजिस्ट्रेशन चल रहा था 31 मार्च तक, उसमें ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराया है, तब भी उनका एग्जाम दिसंबर 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा, जून 2022 में नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया कि कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और एग्जाम के बारे में भी हमने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जा सकता है और कब रिलीज किया जाता है।
देखो नॉर्मली जून सेशन के लिए एग्जाम फॉर्म मार्च मंथ में स्टार्ट कर दिए जाते हैं और दिसंबर सेशन के लिए सितंबर मंथ में स्टार्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार एग्जाम फॉर्म अभी तक इसलिए रिलीज नहीं किया गया क्योंकि मार्च में तो एग्जाम ही कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और 11 अप्रैल तक एग्जाम ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक एग्जाम जब चल रहा है तो नेक्स्ट सेशन का एग्जाम फॉर्म उसी बीच में नहीं स्टार्ट किया जाता है। उसका एक और वजह यह भी है कि जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम दे रहे हैं और अगर मान लो उनका किसी पेपर में बैक लग गया तो वो भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए अपना बैक का पेपर क्लियर करने के लिए। अब स्टूडेंट का एग्जाम ही हो रहा है तो अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब तो उनको पता चलेगा ना कि वो पास है या फेल है, तभी तो उस हिसाब से वो लोग नेक्स्ट सेशन में एग्जाम देंगे और तभी तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अभी एग्जाम का रिजल्ट अभी 2 ही अपडेट हुआ है और उसमें बहुत कम स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो जाहिर सी बात है रिजल्ट नॉर्मली जाते स्टूडेंट का कुछ पेपर का डिक्लेयर होने में 1 मंथ तक का टाइम लग जाएगा, उसमें आ जाएगा मई मंथ, ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम फॉर्म रिलीज किया जाएगा। तो चांसेस यही है कि जून 2022 टर्म इन एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म मई मंथ में ही स्टार्ट किया जाएगा और उसको लेकर अभी तक ऑफिशियल की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए, उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी जो सर्कमस्टेंसेस है उसके बिना पे यही है कि मई मंथ में एग्जाम फॉर्म रिलीज किया जा सकता है और उसी टाइम पे आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। जब भी फिलअप स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को अपने चैनल पे बताऊंगा ही, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नाउ नेक्स्ट बात आ जाता है कि फी पेमेंट फिर किसको किसको करना पड़ेगा। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट को जिनको प्रमोशन ऑफर किया गया था और जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया था, एग्जाम नहीं दिया था, तो उनका फीस एडजस्ट कर दिया जाएगा। उनको ऑलरेडी जो प्रमोशन का फॉर्म रिलीज किया गया था उसी में बता दिया गया था कि उनका फीस एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको एग्जाम देने के लिए 200 रुपया पर पेपर फी पेमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट जिनको प्रमोशन ऑफर किया गया फर्स्ट ईयर में और जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उन्हीं का फीस एडजस्ट कर दिया जाएगा। बाकी अदर स्टूडेंट का फीस एडजस्ट नहीं किया जाएगा। बाकी अदर सभी जितने स्टूडेंट हैं उन सबको 200 रुपया पर पेपर फी पेमेंट करना पड़ेगा और ये फी पेमेंट तब करना पड़ेगा जब आपका एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाएगा तब। सो यही सब था इस वीडियो में जून 2022 टर्म एग्जाम के रिलेटेड हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।